दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार ने आज राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने और जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीएम पहली बार दिल्ली गए थे और दिल्ली में दोनों से उन्होंने मुलाकात की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। 150 दिनों की यात्रा में राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा में बिहार शामिल नहीं है, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस नेता के दिमाग में बिहार का मानचित्र नहीं, वो बिहार में रहने लायक नहीं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व ही बीजेपी और आरएसएस से लड़ने के लिए काफी है। बिहार ही नहीं, भारत में ही नहीं, सच्चाई वो विदेशी माल है, विदेश का प्रचार कर रहा है। और निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जिसको आटा और तेल का भाव का पता नहीं हो, आटा किलो में बिकता है कि लीटर में बिकता है, वो क्या देश की बात करेगा। और बिहार की बात करते हैं, जो नेता के दिमाग में अगर बिहार का मानचित्र नहीं है, वो इस यात्रा के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग संपूर्ण भारत की पदयात्रा करेंगे। बिहार में तो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व और महागठबंधन का नेतृत्व ही काफी है आरएसएस और भाजपा के इस साजिश से लड़ने के लिए। सीमांचल में ही जनसंख्या विस्फोट क्यों? यह सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अमित शाह के दौरे से ठीक पहले उठाकर बिहार की सियासत को गर्म कर दिया। दरअसल इससे पहले भी बीजेपी सीमांचल में जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा लगातार उठाती रही है। डॉक्टर संजय जायसवाल के मुताबिक किशनगंज और अररिया की जनसंख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी। विपक्ष ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। शाह जी के दौरा से मतलब नहीं है, लेकिन वहां जब गए प्रदेश अध्यक्ष जी, तो वहां पत्रकारों के जवाब में ये बात आई कि दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक भारत है और भारत के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से पूर्णिया प्रमंडल है। तो जब इतनी बड़ी आबादी होगी तो इसके लिए तो जनसंख्या कानून बनाना ही पड़ेगा। नियंत्रण का जो दर है वो ऐसे भी गिरता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार गाहे बेगाहे जब हद पीटती है तो जनसंख्या नियंत्रण की राग छिड़ती है। किशनगंज के इलाके को टारगेट करती है बिहार के अंदर। किसी धर्म विशेष और जाति विशेष पर हमला एक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के किशनगंज और पूर्णिया में जो दौरा होना है, उस दौरा को सफल बनाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। सत्ता जाने के बाद अब उनके लिए चुनौती है गृह मंत्री अमित शाह के दौरा को सफल बनाना, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के अस्पतालों को सुधर जाने का अल्टीमेटम दिया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि हमने सभी को बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार का 60 दिन का लक्ष्य दिया है, जिसमें सफाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल है। किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए ये निर्देश जारी किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार नौकरी और रोजगार मुहैया कराने के लिए कोशिश कर रही है और निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। तेजस्वी यादव ने पटना में सीआईआई की तरफ से आयोजित ईस्ट इंडिया समिट में शामिल होने के बाद ये बातें कही। एक बड़ा रोड मैप हम लोग तैयार करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो हो सकेगा वो हम लोग कर रहे हैं। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, जल्दी ही सरकार में तो अलग अलग तरह की बहालियां अब निकलनी शुरू होंगी। साथ ही साथ रोजगार की भी साथ में हम लोग जो व्यवस्था करें। शेखपुरा से बड़ी खबर है, उत्पाद विभाग के कार्यालय पर हमला किया गया है। शराब माफियाओं के समर्थकों ने उत्पाद विभाग के कार्यालय पर हमला कर दिया। गिरफ्तार शराब कारोबारी को छुड़ाने की कोशिश की गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। 36 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और ऐसे में जो शराब पीने वाले हैं, तस्करी करने वाले, उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने उत्पाद विभाग के कार्यालय पर ही हमला कर दिया ताकि उन लोगों को छुड़ाया जा सके जिन्हें शराब पीने या फिर उसका व्यापार, अवैध धंधा करने के आरोप में पकड़ा गया था।
तो उत्पाद विभाग का कार्यालय आप देख पा रहे हैं, रोड़े पत्थर चलाए गए हैं और उस कार्यालय को क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़ा गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शराब कारोबारी को छुड़ाने की कोशिश उनके समर्थकों की तरफ से की गई। हालांकि पुलिस ने भी बल प्रयोग किया है, रोकने की कोशिश की है और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को वहां बल प्रयोग करना पड़ा।